बारिश की वजह से थोड़ा सा बारिश है। ये अगर ये महीना पहले हो जाती तो बढ़िया रहता। कोड़े बनवाए तरह मौसम के भाई मौसम ये पंखा चला दे रहे थोड़े हवा घूमते। आज किसानों के लिए बेमौसमी बारिश की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी चिंता मुझे भी है, मुख्यमंत्री जी को भी है, सरकार को भी है। और इस बेमौसमी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि इस वक्त फसल पकी हुई थी और दुर्भाग्य से किसान अपने घर में फसल लाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उसका निदान करने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए, हमारे जो एसीएस हैं कौशल साहब की भी स्पेशल गिरदावरी जहाँ जहाँ फसल खराब हुई है डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगकर स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए जाएं। और जो हमारी नीति है उसके तहत जो बीमित किसान हैं उसको तो बीमा के माध्यम से, और जो बगैर बीमा वाले किसान हैं जैसे मूंग के किसान हैं वो बीमा योजना में भी नहीं है। आगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बीमा योजना में ले आएं। और इस वक्त जो है हरियाणा सरकार की अपनी नीति के तहत उनके जोखिम की भरपाई करें। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि सही समय पर जो किसानों के चेहरे पर परेशानी थी उसकी इस आदेश से थोड़ी बहुत जो भी हो संभव है वो भरपाई हो पाएगी। और हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा सरकार की किसान हितैषी नीतियां हैं और उसी का परिणाम है कि मौसम से जो फसलों की खराबी हुई है मुख्यमंत्री जी ने अपने आप संज्ञान लेकर के आदेश दे दिया कि इनकी फसलों की गिरदावरी करें, स्पेशल गिरदावरी करवा के और जो इनका मुआवजा बनता है समय पर उसको दिलवाएं। दूसरा, कल हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, आपके पास जो विषय आ भी चुका है, सब्जियों और फलों का बीमा करना। हरियाणा सरकार ने एक नई एश्योरेंस स्कीम लेके आई है कि इसमें जो नुकसान किसानों को होगा 40,000 रुपये तक बागवानी का, 30,000 रुपये तक सब्जियों का और 2.5% प्रीमियम लेकर के उसको फसल खराब होने की स्थिति में किसान की सहायता करेंगे। 21 फसलें इसमें जोड़ दी हैं। मोटा मोटी जो हरियाणा में किन्नू है, अमरूद है या और फलदार कोई पौधा है, सब्जियां हैं, गाजर, मूली, आलू या लहसुन, प्याज, मसाले वगैरह, मोटा मोटी सभी फसलों को हमने ले लिया है। जो हरियाणा का लगभग 8-10% क्षेत्र जो है बागवानी में और सब्जियों में होता है। और देखने में आया है कि जब उनकी फसल खराब होती है तो कोई योजना नहीं थी कि उनको वो सहायता कर सकें। तो किसान हित में ये एक अच्छी योजना लेके हरियाणा प्रदेश आया है। देश में ये पहली योजना है। हमारे से अलावा सिर्फ हिमाचल में एप्पल का बीमा होता है और किसी भी देश की किसी प्रदेश सरकार ने बागवानी और सब्जियों का बीमा की योजना नहीं लेके आए। ये हमने शुरू किया है। आज मीटिंग है हमारी शहद उत्पादक किसानों के लिए शहद की पॉलिसी बनाना। उसके तहत भी हम शहद के उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना बनाना, शहद के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग का सेंटर देना,
किसानों को शहद के जो डब्बे होते हैं आधुनिक तौर पे वो देना, सब्सिडी देना, उसके शहद को सर्टिफाई करवाना, हमारी लेबोरेटरी स्थापित करना और पूरे हरियाणा के शहद को एक क्वालिटी बना के ब्रांडिंग करना और कम से कम 1000-1500 किसान नए पैदा करके, जैसे अब आने वाला सीजन है सरसों का, फूलों का, मधुमक्खियां पालने वाला किसान अपने लिए तो शहद लेता ही लेता है, लेकिन फसल को भी सवाया डेढ़ा कर देता है। परागण होता है, जो फसल मधुमक्खी का छत्ता अगर किसी खेत में रख दें तो उसकी उत्पादन परागण के माध्यम से ज़्यादा हो जाता है। तो इस नीति का भी आज हम फाइनल करेंगे। 12 बजे हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग है और इसका मुख्य मुद्दा यह है कि किसान को हम तरह तरह की जोखिम से फ्री करें, किसान के लिए, बच्चों के लिए नए नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, चाहे वो शहद पालन करें, चाहे वो मशरूम का पालन करें, चाहे वो दूध का उत्पादन करें, दूध की प्रोसेसिंग करें, बागवानी का काम करें या और भी किसी तरह का कारोबार हो। और गांव के बच्चों में ही हमने फैसला कर दिया कि कम से कम 31 मार्च तक 2000 स्टोर हर हित, यह विभाग भी मेरा है, और उसके बाद 5000 स्टोर जो है गांव में खोलें। कोई भी आदमी 150 फुट का स्क्वायर फुट का जिसके पास जगह होगी, पढ़ा लिखा हो, 12वीं पास, 21 से 35 साल की उम्र हो, पैसा होना जरूरी नहीं है, उसको मुद्रा लोन से 3 लाख रुपए तक का लोन दिलवाएंगे और उसकी सारी स्टोर की फिटमेंट का खर्चा, उसमें पीओएस की मशीन, उसमें फ्रीजर, उसकी दुकान पे हम सामान खुद दे के आएंगे। जितना सामान वो बेच देगा, 1000 आइटम उसकी दुकान पे रखेंगे, उसका 10% लाभ उसको मिलेगा और इससे दोहरा फायदा होगा। ग्रामीण किसानों के बच्चों को रोजगार मिलेगा, उपभोक्ता को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। ये काम भी हमने लगभग शुरू कर दिया है। 7 तारीख को पहले 71 स्टोर 7 तारीख को चालू कर देंगे। 31 मार्च तक 2000 स्टोर खोलेंगे। हर हित के नाम से वेबसाइट है, उस पर 1250 लोगों ने अप्लाई कर रखा है। 900-950 का हमने उनको मौके पे जाके मुआयना करके पास कर दिया है और 150 आदमियों से हमने एग्रीमेंट भी कर लिया है और लगभग 100 आदमियों के काम यहाँ फिटमेंट का चल रहा है। तो एक जो रोजगार उपलब्ध कराने का ये काम है। मछली के किसान जो हमारे यहाँ तेज गति से बढ़ रहे हैं, अगले वर्ष हम समझते हैं कि 2,500-3 हज़ार नए किसान जो है जुड़ेंगे, उससे 7-8 हज़ार बच्चों को रोजगार मिलेगा। पशुपालन की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, केंद्र की, तरह तरह की योजनाएं अब आई हैं। इसमें जो है जो बच्चे गांव में रहते हैं वो पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। 37 लाख के प्रोजेक्ट पर 50% तक सब्सिडी है। भाई आप छोटा मुर्गी पालन का काम कर लें, आप जो है पिगरी का काम कर लें, 30 लाख रुपए तक की सब्सिडी है 50 लाख के प्रोजेक्ट पे। मॉडल साइलेज, पशुओं का चारा बनाते हैं, हरा चारे को गांठ बना के, एक तरह से जैसे सब्जी में हम अचार खाते हैं तो उसको बड़ा खुश होकर पशु खाते हैं, उसके प्रोजेक्ट हैं, उसमें भी सब्सिडी है। और पाउडर के ब्लॉक बनाने के 85 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें भी सब्सिडी है। तो इस तरह की हम ट्रेनिंग दिलवाएगा हमारा पशुपालन विभाग, और गांव में रहने वाले बच्चों को इन चीज़ों के सब्सिडी दिलवाना, इनको लोन दिलवाना, इनका माल बिकवाना, इस तरह के रोजगार के साधन जो हैं, जो हमारी केंद्र सरकार की स्कीम है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। बाकी कृषि विभाग के सब आपको जानकारी है। इस वक्त हम लगभग 200 करोड़ रुपए का लोन लेकर के, जो हमारी हरियाणा की ज़मीन है, 10 लाख एकड़ जल भराव की स्कीम है,
उसके अंदर नीचे पाइप दबा दबा के छेद वाले उस पानी को निकाल करके उसको खेती के लायक हम बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले वक्त में इसमें भी थोड़ा बहुत सहयोग किसान से लेंगे, 10% या 15% स्कीम पास करके, जिससे जो हमारी ज़मीन खराब होगी, 10 लाख एकड़ ज़मीन बहुत होती है जिसमें कभी कभार ही फसल बो पाते हैं, हमेशा पानी भरा रहता है, तो उसको कृषि योग बनाने का हमारा जो कार्यक्रम है, नाबार्ड से लोन लेकर के ऐसे हर साल हम कोशिश करेंगे कि 1 लाख एकड़ ज़मीन को ठीक कर पाएँ। बाकी बहुत सारी स्कीमें हैं, अगर मैं सारी स्कीमें गिनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। हमारी जो स्कीम इस वक्त चल रही है, फसल बीमा की जोखिम प्रबंधन की है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल बनाया है। इससे हमारा मकसद ये है कि जो किसान बोता है 80-85 लाख एकड़ ज़मीन में, एक एक एकड़ का हमें पता हो, ताकि उसकी मंडी में, उसकी बिक्री में, उसके लिए खाद बीज की व्यवस्था करने में हमें सुविधा हो। फसल विविधीकरण की हमारी योजना ये है कि हम जो एक परंपरागत गेहूं और धान के चक्कर से निकल करके बागवानी करें, मशरूम की तरफ जाएं, मुर्गी पालन करें, पशुपालन करें, या जो ज़्यादा लाभ देने वाली फसल है उसकी तरफ ध्यान दें। दल अन्न तिल अन्य फसलों को बढ़ावा देने की स्कीम है। धान की सीधी बिजाई करने वाले को हम सब्सिडी देते हैं DSR में। किसान सम्मान निधि हम देते हैं 6,000 रुपये, सारे देश में भी प्रधानमंत्री जी देते हैं। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, हम 200-250 करोड़ रुपए का जो किसानों को मैकेनाइजेशन करने के लिए औजार है 50% उसमें सब्सिडी देते हैं। बाकी पराली जलाने से रोकने के लिए उसमें भी हम काफ़ी सब्सिडी देते हैं किसान को। भाई आप मशीनें ले लो, आपको 1,000 रुपये एकड़ पराली का देंगे, आप पराली ना जलाएं, मित्र जीव जल से मर जाते हैं, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। स्वयं की स्कीम है, उसके तहत भी बहुत सारी स्कीमें हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड की स्कीम, जिससे स्कूल के बच्चों को जोड़ा है कि वो अपने खेत से जैसे कहीं सैंपल ले आएँ, स्कूल की लेबोरेटरी में टेस्ट हो जाए, उनको ही पैसा दे देंगे बच्चों को, ताकि 30 रुपये 40 रुपये जो उसको मिल जाए। इसी तरह से जो स्प्रिंकलर की स्कीम है 85% तक सब्सिडी है। हरियाणा के अंदर मिकाडा अलग विभाग बना करके पूरे हरियाणा के पोर्टल पर पंचायती ज़मीनों में तालाब बना के सिंचाई करें। हमारी जो सिंचाई की वजह से फसल कम होती है उसको दें। सूक्ष्म फुहारा, माइक्रो छोटा फुहारा है, और आत्मा स्कीम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। बायोगैस की गौशालाओं में हम स्कीम लेके आ रहे हैं। गौशाला भी हमारी यहाँ अगली बार आपको लेके चलूँगा मैं। गौशाला ने जो DAP है, जो विदेशों से आजकल 3400 रुपये का कट्टा हो गया है, जो 1200 रुपये हम किसान में देते थे, पहले 2400 का था, वो 3400 हो गया। उसका सब्स्टिट्यूट जो गोबर और जो सुपर जो कुछ उसमें केमिकल मिला के उससे DAP बनाने की स्कीम है, वो हम चालू करने जा रहे हैं। और जो 1-2 जगह बायोगैस के ऐसे प्लांट बन गए हैं जो 20-20 हज़ार गायों के गोबर से बायोगैस दे दें और बची हुई चीज़ खाद बना दें। उससे क्या है कि कोई भी जो हमारे एक समस्या है, बेसहारा पशु सड़कों पर घूमते हैं, उसको रोकने का काम करेंगे, क्योंकि उससे लाभ होना शुरू हो जाए तो कोई उसको नहीं होगा। फसलें हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, भाव हम सीधा देते हैं, और किसान के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार हमेशा चिंतित रहती है। हरियाणा के किसान को नुकसान होता है, मैंने पहले भी कहा है कि ये नुकसान हमारा है, और आपकी भरपाई करने के लिए जो आदेश दिए हैं आज, वो आपकी जानकारी में लाने के लिए मैंने आपको बुलाया है। धन्यवाद। बागवानी जो स्कीम कल जिसका अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें कितना सरकार प्रीमियम लेगी और फसलों पे किस तरह मुआवजा? 2.5%, 40,000 रुपये का बाग का बीमा है 1 एकड़ का, तो 1,000 रुपये हम साल का उससे लेंगे, बाकी पैसा सरकार का होगा। और ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, मेरा विभाग खुद ये बीमा करेगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। और जो किसान पोर्टल पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपनी फसल चढ़ा देगा और उसी पे कह देगा मेरा बीमा, उसी पे पैसे डाल दो, बीमा कर देगा। तो अब जो वो बताएगा कि मेरी फसल खराब होगी, हम 3 दिन के अंदर अंदर उसका जांच कराएंगे और थर्ड पार्टी से उसको तसल्ली कराएंगे कि भाई ये ठीक है। विभाग भी जांच करेगा, थर्ड पार्टी उसको चेक कर देगी और बीमा उसके डाल देगी। एक हरित स्टोर की बात आपने की, वो शहरों में उसके लिए जमीन
गांव में। दूसरा सवाल ये है उसमें फर्नीचर और जो इक्विपमेंट्स की जरूरत हो जैसे फ्रिज है या और किसी चीज की जरूरत होती है या फिर काम करने वाले लोग हैं, उसका खर्चा भी सरकार वहन करेगी। हर एक स्टोर का गांव में हमने 150 स्क्वायर फीट की मिनिमम की कंडीशन लगाई है कि भाई 150 स्क्वायर फीट का एरिया हो और ऐसी गली में हो जिसमें कोई जा सके। उसके ऊपर एक बोर्ड लगेगा, उसमें रैक लगेंगे, एक वो पीओएस मशीन लगेगी और फ्रिज रखा जाएगा। और जो स्टोर खोलेगा उसका सारा इन चीज़ों का खर्चा मिला के लगभग 3 लाख रुपए है। उसके पास 3 लाख रुपए है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम उससे पैसे दिलवाएंगे मुद्रा योजना से। अभी भी दिलवा दिया हमने, 100 में से 60-70 आदमियों को दिलवा दिया मुद्रा योजना से। फिर यह है कि अगर वो ज़्यादा गरीब है, परिवार पहचान पत्र में साबित हो जाता गरीब है, तो उसका 1 साल का ब्याज भी हम दे देंगे। तो ये ऐसा है कि जो बेचारे कमज़ोर आदमी है, जिसके पास पूंजी नहीं है, जगह है सिर्फ, उसको भी ऐसा है कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 10% उसको मिलेगा। और प्रोडक्ट वो होंगे सारे टॉप क्लास। हमारी ताकत क्या होगी कि हम 5,000 स्टोर का माल इकट्ठा खरीदेंगे तो नेगोशिएशन की पावर बढ़ जाती है। क्वालिटी अच्छी होगी, इसमें वीटा के स्टोर होंगे, इसमें एफिड के स्टोर मटेरियल होंगे, इसमें धीरे धीरे करके प्रोडक्ट बढ़ाते जाएंगे। खाने पीने की आइटम होगी, दाल होगी, आटा होगा, जो भी गुड़ होगा, या जो काम आम कंजप्शन ग्रोसरी स्टोर में जो होता है वो चीज़ें होंगी। और इससे एक तो रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, एक जो प्रोडक्ट है सस्ते रेट पे क्वालिटी प्रोडक्ट गांव के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। जो अपने बागवानी का और सब्जी और फल का 21 आपने बताया जी, 21 का हम बागवानी के भी आगे और सब्जियां सब आ गई, जो कुछ मोटा मोटी इसमें आ गया है। जो फसल बीमा योजना का मैंने देखा, या हमारा जो रेवेन्यू की तरफ से दिया जाता है, जो फसल बीमा योजना रनिंग कराते हैं, उसमें 25%, 50%, 75%। ये योजना 100% हरियाणा सरकार विभाग की है। जितना उसमें खराबा होता है उसके अनुपात में उसको मुआवजा दिया जाता है। हाँ, इसमें क्या, इसमें भी ऐसी श्रेणी बना दी है कि 25% से ज़्यादा होगा तो इतना मिलेगा। कैटेगरी बना दी, 25 से 50 होगा इतना मिलेगा, और 75 होगा तो 100% मिलेगा। कैटेगरी का 100 मिलेगा, ऐसे कैटेगराइज कर दिया है। वो हमने अपलोड कर दिया पोर्टल पे। उसकी राशि भी तय की गई है सर, तो 40,000 का राशि है। 40,000 में अगर आपने 50% खराब हो गया तो 40,000 का 50% मिल जाएगा, जो उसकी रेशो पोर्टल पे लोड कर दिया। 2.5% जो है वो टोटल प्रीमियम 2.5% सबका रख दिया, सबका 2.5%। और ये बागवानी विभाग अपने पास हम खुद करेंगे और पैसे भी बागवानी देगा, गवर्नमेंट देगी। बागवानी तो क्या गवर्नमेंट देगी, बागवानी आपका ही है। हाँ, पैसा सरकार देगी। और पूरे देश में ये योजना किसी भी प्रदेश में नहीं है, एक्सेप्ट एक एप्पल के लिए हिमाचल ने कर रखी है। एक तो ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है अपने भावांतर भरपाई योजना भी करके वो चल ही रही है। वो देखिए, ये तो है जोखिम की, ये जोखिम क्या है? फसल पैदा करने की, वो है मंडी की भाव भावांतर भरपाई की, वो भी जारी रहेगी। उसमें तो कुछ इस बार कुछ चेंज किया था ना, वो तो उसमें भाव बढ़ा देते हैं कई बार। उसमें क्या है कि हर बार क्या है, जैसे कि 6 रुपये से ऊपर टमाटर नीचे जाएगा तो हम कवर करेंगे। उस भावांतर भरपाई में हम जो है सिर्फ मंडी के भाव को इंश्योर करते हैं कि किसान को आलू ये भाव बिके, गाजर ये भाव बिके, टमाटर ये भाव बिके। उससे कम बिकता है तो बीज का पैसा हम देंगे। वो भावांतर ये तो है, ये तो प्रोडक्शन पे है। बीमा योजना है उत्पादन, और भावांतर भरपाई है भाव। मंडी में आपका माल तो हो गया, मंडी में भाव नहीं मिल रहा। वही पॉइंट कर रहा हूं कि धनबीर जी ने भी जब एक सवाल उठाया था, जब शुरू में ये भावांतर भरपाई योजना शुरू की थी कि सारे प्रदेश का एक जैसा रेट कर दिया था, फिर बाद में उसको चेंज कर दिया ना क्लस्टर वाइज। वो तो ऐसा है कि इम्प्रूवमेंट हमेशा करते रहते हैं हम, कि किस क्लस्टर में टमाटर का क्लस्टर है तो उसके आसपास की 10 मंडियाँ देख लेंगे, कोई आलू का क्लस्टर है तो उसकी मंडियाँ देख लेंगे। ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है, सुधार हमेशा करते रहते हैं। हमारा मकसद ये है कि किसान को जोखिम से फ्री करें। हाँ हाँ, हर साल देते हैं। अब डाटा तो नहीं है मेरे पास, हर साल देते हैं। सर कितना नुकसान हुआ बारिश से? देखिए, बारिश का नुकसान तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन ये सही है कि इस वक्त कपास खिली हुई थी, उसमें नुकसान है। मूंग पका हुआ था, उसमें नुकसान है। ग्वार बाजरे तैयार थे, उसमें धान को छोड़ के, मोटा मोटी धान में भी कहीं कहीं हो सकता है, धान को छोड़ के सारी फसलों में नुकसान हुआ है, धान और गन्ने को छोड़ के।
आपने ये बताया था जिसका बीमा है बिना बीमा गिरदावरी तो तुरंत ऑर्डर हो गए, हफ्ते 10 दिन में जो प्रक्रिया है, जहाँ की गिरदावरी करने का भी प्रक्रिया है कि पहले पटवारी करता है, फिर उसको गिरदावर उसको चेक करता है, कुछ परसेंटेज तहसीलदार करता है, कुछ परसेंटेज एसडीएम करता है, एक वो प्रक्रिया है। मंत्री जी अभी आपने बताया था जिस फसल मतलब बीमा हो रखा है उसका मुआवजा और बिना बीमे वाले का वो क्या? ऐसा है कि बीमा हो रखा है उसको तो बीमे से दिलवाएंगे, बीमे वाले को ज्यादा पैसा मिलता है, और जो हमारा रेट है 12,000 रुपये प्रति एकड़ का, 100% का। हमारा जो सरकार के खजाने से जो देंगे, ये हमने ऑर्डर किए हैं कि जिसने बीमा भी नहीं करा रखा और उसकी फसल खराब होगी तो उसकी हम स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे। वो 12,000 100% पे है। हाँ, अब उस जो इसका रेशो आएगी तो वो उसके आदेश हमने अपने आप स्वतः संज्ञान लेके मुख्यमंत्री जी ने कौशल साहब को बोल दिया है कि नीचे सब डिप्टी कमिश्नर को कहो कि गिरदावरी कराए। ये फसलों की जब इस तरह सब्जी, कोई भी सब्जी जैसे टमाटर है, प्याज है, सब पे अलग अलग तरह से सब्जी भाई इस फसलों की अलग चीज है, इसमें ये फसलों पे लागू नहीं होता था, इसलिए फसलों का और बीमा योजना अलग लेके आए हैं, भावांतर भरपाई अलग लेके आए हैं, और जो अनाज दाने की है वो अलग की है। अभी क्योंकि आपने 21 फसलें इसमें बागवानी सब्जियों की होगी, हाँ, उनको छोड़ के जो आपने अभी नई बीमा योजना ये पुराने वाली फसलों की भी इसमें तो है ना कि ये जो मैं कुछ और सवाल कर रहा हूँ, जो आपने कल फैसला करके 21 को इसमें फल भी लिए और सब्जी भी ली है, इनको शामिल किया है, और भावांतर भरपाई में क्योंकि हमारी कुछ सब्जियां ही हैं शामिल, तो बागवानी वाले फल के भी लिए भी कोई योजना शुरू करेंगे कि उसको देखिए भावांतर भरपाई के अंदर हम ये हर साल फैसला लेते हैं, हर साल भाव को भी चेंज कर सकते हैं, ये कोई परमानेंट फिक्स नहीं है। हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ उत्पादन अमरूद का ज़्यादा हो गया, अमरूद के किसान को बहुत घाटा हो गया, तो उसका रेट फिक्स करके हम उसका मकसद ये है कि फसल उत्पादन के बाद उसको नुकसान ना हो, कम से कम उसकी उत्पादन लागत उसको मिल जाए। ठीक है, मेरा पॉइंट ये था कि जब 21 फसलों पे मतलब सॉरी इन पे जो बागवानी वाली और इस वाली है इन पे 21 पे दे रहे हैं, तो 21 भावांतर में भी 21 भावांतर 21 में नहीं है, भावांतर की 12, 14, 13, 14 तक है, 12 से 14 होगा। हाँ, वो देख लेंगे उसको, और अगर जरूरत होगा उसको और बढ़ा देंगे। हाँ। कुछ चीजें ऐसे हैं कि समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हरियाणा सरकार अपने स्वतः किसान हितैषी फैसला करने में किसी से पीछे नहीं है। दूसरा मुद्दा वो एक और है, पीछे हमने गन्ना बोर्ड की मीटिंग की जिसमें गन्ने का भाव बढ़ा है, उस वक्त ये आया कि गन्ने का जो पुराना बीज है वो खराब हो गया, उत्पादन घटता जा रहा है, और हमारे उसमें यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी थे, हमारे विभाग के अधिकारी भी थे, और उन्होंने कहा है कि हमने एक नए बीज की खोज कर दी है, वो उसका नाम 15,021 या 15,023 कुछ है, जो हमारे करनाल में गन्ना का रिसर्च का सेंटर है, और उन्होंने क्लेम किया है, यूनिवर्सिटी वालों ने सर्टिफाई भी कर दिया कि अभी जो पुराना गन्ना हमारा है उसमें रिकवरी आती है 10.5%, 100 किलो गन्ने के अंदर 10.5 किलो चीनी बढ़ती है। अब जो नया बीज आया है उसमें है 14%। अगर ये अब हमने फिर आदेश दे दिया कि भाई इस गन्ने के बीज को हमारे जहाँ जहाँ जमीन हमारी सरकारी है इसे मल्टीप्लाई कराओ, और हम कोई जल्दी स्कीम लेके आएंगे कि जो किसान इस गन्ने का बीज तैयार करेगा उसको भी कुछ न कुछ स्कीम लेके आएंगे, और उसका मकसद ये है कि हम जो नया बीज है भाई देश के हित में भी है, सरकार के हित में भी है कि उतना ही गन्ने से आपकी चीनी का उत्पादन 30% बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हम किसान को भी गन्ने का भाव और ज़्यादा देने का। आज हमारे कोऑपरेटिव शुगर मिल हो चाहे सरकारी मिल हो प्राइवेट हो सभी घाटे में सब्सिडी देते हैं, तो 30% अगर ऐसा बढ़ जाएगा, हम ये किसी योजना लेके आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सारा गन्ना उस नए बीज में वैरायटी में कन्वर्ट हो जाए। हालांकि बीज तैयार करना की एक प्रक्रिया, 1 साल में गन्ने का बीज तैयार होता है, लेकिन हम किसानों को से भी वो बीज तैयार करवाएंगे, हमारी सरकारी भूमि में है वो भी बीज तैयार करवाएंगे, और अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वाला हो जाए, तो उससे हमारे सारे शुगर मिल फायदे में आ जाएंगे। किसान का अगर आप देखो 30% रिकवरी ज़्यादा है, 15% सरकार का घाटा कवर हो जाएगा, 15% भाव बढ़ जाते हैं, 15% भाव आज 362 पे और बढ़ जाए, तो हरियाणा किसान के लिए एक कदम आगे चलती है।
देश में किसानों के बारे में इतना ज़्यादा चिंता करने वाली किसी और प्रदेश सरकार नहीं है। हम सबसे आगे सोचते हैं। एथेनॉल को भी लेकर के कोई नीति बनाई हुई है आप लोगों ने? जैसे एथेनॉल का हमने लाइसेंस दिए हैं। हमारा सरकारी जो कोऑपरेटिव शुगर मिल है उसमें भी एथेनॉल के प्लांट एक दो तो चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं। और हमारी कोशिश है कि सारे शुगर मिल जल्दी से जल्दी एथेनॉल के प्लांट भी लगाएं। इसका ये वैरायटी और हमारे एथेनॉल के सीधा के बेस्ड है, ये तो अलग है गन्ने पे। और जो हमारा अनाज खराब हो जाता है, हमारी और चीज़ें खराब हो जाती हैं, एथेनॉल प्रणाली से बढ़ सकता है। तो तरह तरह की, हाँ, चावल की भूसे, चावल का जो छिलका है उससे भी तो प्लांट चल ही रहे हैं। और एथेनॉल एक देश के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा इनमें चली जाती है सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। और प्रधानमंत्री जी ने कर दिया कि 20% ब्लेंडिंग करो अब इसकी। और धीरे धीरे आगे आने वाला वक्त भारत का है, निश्चित तौर पर है, क्योंकि सोलर ऊर्जा में हम सबसे आगे चल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगले 20 साल के बाद आपको डीजल पेट्रोल के व्हीकल को ढूंढने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आ रही है। कल भी हमारे आप आए थे तो देखे होंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं। और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आज महंगे हैं 15 लाख के, 20 लाख के, 5-5 लाख रुपए में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री का जिम्मा जल्दी से मारने वाले हैं। मैं जुम्मा नहीं सो, मैं अपने, देखिए, मैं अपना विचार प्रकट करने में जितना है कोई कोताही नहीं बरतता, दूसरे के भाग में नहीं। लेकिन मैं देश के बारे में चिंता करता हूँ। और इलेक्ट्रिकल एक चीज़ है कि अगर हमारी ये सोलर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चल जाएगा तो हमारी कितना पैसा बचेगा। आज हमारा विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा तेल में। जी, अभी आपने कहा देश के बारे में चिंता करते हो, और देश के बारे में चिंता करते हुए अनुवीर का भी एक ट्वीट आया है, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है। उन्होंने ट्वीट किया, पंजाब में सत्ता लाने के लिए कांग्रेस की गहरी राष्ट्र विरोधी खतरनाक साजिश, ताकि भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान एक साथ चल सके। इसके लिए राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके रास्ता में बाधा थे, इसलिए राजनीतिक रूप से उनको मार दिया। और अब पंजाब में सभी राष्ट्रवादी ताकतों को कांग्रेस के गलत मंसूबों को नाकाम करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके साथ आ रहे हैं? ये तो मुझे, मेरा ये लेवल नहीं है ऊपर क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि कैप्टन अमरिंदर जी ने सिद्धू साहब पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, जो राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ दिया गया मामला। यहाँ तक कह दिया कि ये इनके कनेक्शन जनरल बाजवा से हैं, बाजवा जी आईएसआई कंट्रोल करते हैं, आईएसआई हमारे यहाँ ड्रोन भेजती है, हथियार डालती है, मादक पदार्थ भेजती है, और पंजाब बॉर्डर स्टेट है। तो खुद उन्होंने बोला है, उन्हीं की पार्टी की बात है। आज तो दोनों एक ही पार्टी में हैं। और मैं तो समझता हूँ कि इन विषय पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आप भी राष्ट्रवादी ताकतों की बात करते हैं, और हाथ मिला लेना चाहिए, मतलब मैं क्या मिला लेना चाहिए क्या नहीं, लेकिन जो मुद्दा आया हुआ है वो एक गंभीर मुद्दा है और इस पे गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और जो कोई आम आदमी के एलिगेशन नहीं है। जो सत्ता में रहे आदमी के पास, जो 2 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 8 साल रहे, उसके पास बहुत इनपुट होते हैं। तो आप उनसे पूछो कि आपके पास ऐसे क्या इनपुट हैं जो जिससे साबित होता है कि ये देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं सिद्धू साहब। आपको क्या लगता है अमरिंदर सिंह के साथ चलना चाहिए बीजेपी को? मुझे नहीं पता किसके साथ चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। मैं तो जनता के साथ चलना चाहिए। बीजेपी जनता के साथ चल रही है। बागवानी अपने एग्रीकल्चर से पूछ रहे हो, वैरायटी का नाम क्या है? गन्ने के पूछ के बता देते हैं।